से बड़ी खबर, एटीएस की छापेमारी जारी। एटीएस की छापेमारी जारी, लखनऊ से बड़ी खबर। खदरा इलाके में एटीएस की छापेमारी, सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकी मिन्हास के मोबाइल से मिली जानकारी के बाद की गई छापेमारी। मिन्हास के मोबाइल से मिले थे 3 संदिग्ध युवकों के फोटो वाले युवकों की तलाश में छापेमारी। मिन्हास के दोनों करीबी फरार बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी संदीप, एटीएस की छापेमारी के बारे में जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि मिन्हास की जानकारी मिलने के बाद ये छापेमारी की गई थी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, सुबह से ही एटीएस की जो है लगातार छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से एटीएस की आयकर की टीम छापेमारी खदरा इलाके में कर रही है, क्योंकि जुलाई में गिरफ्तार किए आतंकी मिन्हास के मोबाइल से जो मिली जो लोकेशन है उसको देख करके लगातार छापेमारी की जा रही है। मिन्हास के जो मोबाइल से जो संदिग्ध युवकों की जो फोटो निकली थी, 3 ऐसे युवक थे जिनकी फोटो निकली गई थी, उनकी युवकों की तलाश की जा रही है। और मिन्हास के दोनों करीबी जो फरार बताए जा रहे हैं, अभी तक उनकी तलाश की जा रही है। उसी तलाश को लेकर के एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अपनी 3 यूनिट के साथ में लगातार वो छापेमारी कर रही है और जहां जहां उनको लोकेशन ट्रैक मिल रही है उन लोकेशन पे जा करके छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कामयाबी एटीएस को हाथ नहीं लगी है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से फोटो की संदिग्ध चीजों को देख करके और मोबाइल लोकेशन निकाल करके लगातार टीम जो है जांच कर रही है, तो निश्चित तौर पे जल्द ही उनको कुछ बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि मिन्हास के मोबाइल की रिकॉर्डिंग के आधार पर लगातार आगे छापेमारी की प्रक्रिया जारी है, क्या लगता है इसमें कि आगे इसमें कोई गिरोह के संबंध में जानकारी मिलने के आसार हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मिन्हास की गिरफ्तारी हुई थी जुलाई में, और उस समय से और अब तक की लगातार उनकी मोबाइल की जो लोकेशन थी उसको ट्रेस किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ में जो उनके मोबाइल में जो 3 फोटो मिली थी, संदिग्ध मिली थी, उन फोटो की तलाश की जा रही थी। उसी कड़ी को लेकर के एटीएस की टीम लगातार जो है नजर बनाए हुई थी और छापेमारी कर रही थी। हालांकि अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से खतरे में आज जो है सुबह से ही टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा निकलने वाला है। इसको लेकर के एटीएस की टीम 3 यूनिट के साथ में छापेमारी कर रही है, क्योंकि 3 लोगों की फोटो जो है संदिग्ध निकली थी, उसको लेकर के लगातार पहले से ही जांच प्रक्रिया चल रही थी। अभी क्या कुछ निकल के आएगा, थोड़ी देर के बाद कंफर्म होगा, जब एटीएस की टीम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके बाद जानकारी मीडिया तक साझा करेंगी कि कितना क्या कुछ निकल के आया। हालांकि लगातार जो है टीम जो है अब सक्रिय होकर के छानबीन कर रही है और जो दस्तावेज निकल के आए थे उन दस्तावेजों से निकाले जा रहे हैं चीजों को, उस पर नजर एटीएस की पूरी तरीके से बनी हुई है। संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद शफी भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शफी, संदीप से हमारी बातचीत हो रही थी, जानकारी ये मिली कि मिन्हास के मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर छापेमारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, मिन्हास के करीबी बताए जा रहे हैं जिनको एटीएस तलाशने गई थी, लेकिन एटीएस के पहुंचने से पहले अगर सूत्रों की जानकारी से बताएं तो ये दोनों फरार हो गए थे, क्योंकि मिन्हास के जब फोन चेक किया गया तो उसमें 2-3 फोटो ऐसे मिले जो कि संदिग्ध लग रहे थे, जिसको एटीएस तलाश करने के लिए फिर खदरा पहुंचती है। लेकिन वहां पर जो संदिग्ध है, सूत्रों की माने तो वो फरार जो कि फिलहाल एटीएस की तरफ से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर ये साझा करेंगे कि कौन सी किस तरीके की कार्रवाई की गई थी और कौन लोग थे जिनकी फोटो मिन्हास के मोबाइल में मिली है। जी बिल्कुल मोहम्मद शफी, क्या इस पूरे नेक्सस में कुछ और तार भी हाथ लगे हैं एटीएस के? बिल्कुल, देखिए, मोबाइल में जो मिन्हास का मोबाइल था उसमें कई अहम जानकारी एटीएस पहले ही बता चुकी थी कि इसमें कई अहम जानकारी मिली, कई अहम लोगों के नाम मिले। फिलहाल अब एटीएस की माने तो लगातार वो सूत्री जानकारी पे लगी हुई है और लगातार जांच कर रही है। और घर पहुंच रही लोगों से, जैसा कि ये 2 फोटो सामने आए हैं, लेकिन अभी एटीएस की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। फिलहाल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना पड़ेगा कि इस कॉन्फ्रेंस करके एटीएस पूरी जानकारी साझा करेगी। जी बिल्कुल मोहम्मद शफी, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई ताजा बात आती है आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी कि मिन्हास के मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर
जो भी जानकारियां मिली थी उसके आधार पर आगे एटीएस की छापेमारी जारी है। लगातार कोशिशें की जा रही है इस पूरे गिरोह में नेक्सस से जुड़े संदिग्धों को पकड़ने के साथ ही साथ और अधिक परतें खोलने के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की, लखनऊ से अगली खबर